tech innovation, regardless of the sector, and tech entrepreneurship that has to take place. ये तमाम डेटा आज चाहे वेदर वाले का डेटा है जो कि बाखबर किसान इस्तेमाल कर रहे हैं या NDMA इस्तेमाल कर रहे हैं या एक आम शख्स जो जिसने अपनी डेली एक्टिविटी करनी है वो इस्तेमाल कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये डेटा इज़ द कॉर्नरस्टोन ऑफ दिस। इस सारी चीज़ की जो ऑप्टिमल यूजेज है वो यही है कि हम उस डेटा को किस तरह बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। So in order to do that, the national digitization effort जो again Prime Minister lead कर रहे हैं, that is going to form the basis of the Pakistan stack, create data exchange layers where all the data that these young entrepreneurs collect shall be shared with the data that government has, and imagine the sheer quantum of data that would be available for the young entrepreneurs, young innovators कि उसके ऊपर वो अपनी इनोवेशन करें। वे क्रिएटिंग सैंडबॉक्सेस क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर रेगुलेटरी सैंडबॉक्सेस क्रिएट हो रहे हैं कि वो किस तरह से ये डेटा इस्तेमाल करके बेहतर तरीके से चीज़ों को आगे लेके बढ़ सकते हैं। As far as coming specifically to the topic, I'm going to briefly tell you that at the Ministry of IT and Telecom, where right now एक चीज़ जो हमने की है और हम किस तरह से इन एफर्ट्स को सपोर्ट कर रहे हैं वो ये है कि जो हमारा इग्नाइट है जो कि रिसर्च एंड इनोवेशन फंड है, उसके ज़रिए हमने पहला क्लाइमेट टेक का नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर स्पेसिफिक वर्टिकल जो है वो लॉन्च किया है। एंड उसका मकसद यही है कि हम किस तरह से ये जो यंग इनोवेटर्स हैं और क्लाइमेट टेक के इनोवेटर्स हैं उनको हाउ कैन द गवर्नमेंट एक्चुअली सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ इंक्यूबेशन। वहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, मेंटरशिप होती है, बिजनेस डेवलपमेंट की मेंटरशिप होती है, एंड हाउ कैन वी हेल्प दीज यंग कंपनीज, यंग इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स टू एक्चुअली कमर्शलाइज। पहले तो एक वो कोई MVP बना लें, उसके बाद वो बन जाए तो उसकी कमर्शलाइजेशन के लिए हम उनको किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। सो देयर इज़ ए डेडिकेटेड नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर जो कि क्लाइमेट टेक के एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा भी देयर आर मल्टीपल एफर्ट्स दैट आर बीइंग मेड ऑन दीज फ्रंट्स, बट फॉर टुडे दैट ये जो हमारे दो पर्टिकुलर स्टार्टअप्स हैं, मैं I would just like to say that as government of Pakistan, we understand that our duty is to ensure that the ecosystem is conducive. We don't want to get into the business ourselves. ये बड़ी एक straightforward Honorable Prime Minister की direction है that the government has no business doing business. We are here to create an ecosystem where your businesses, your ideas, your innovations thrive. एंड वेयर है मेरी आप लोगों से इंडिविजुअली मुलाकातें भी होती रही हैं। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग दैट वी कैन डू टू सपोर्ट योर एफर्ट्स, दैट इज़ गोइंग टू बी आवर प्राइमरी एजेंडा। कोशिश मेरी ये होती है कि जो हमारे यंग स्टार्टअप्स हैं हम किस तरह उनको गवर्नमेंट का बिजनेस दे सकते हैं एज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ताकि इन यंग एंटरप्रेन्योर्स की, स्टार्टअप्स की, कंपनीज़ की प्रोफाइल बिल्डिंग ऐसी हो कि माय इवेंचुअल गोल इज़ टू मेक startups and companies like these global successes. So a big question that we keep asking ourselves is that where are the unicorns from Pakistan? So my question would be कि आप लोगों को वो जो भी इश्यूज़ हैं या कोई बॉटलनेक्स हैं, कोई सपोर्ट चाहिए, कोई गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप चाहिए, इफ़ देयर आर एनी डोर्स दैट वी कैन ओपन फॉर यू, हम वी गो टू दीज डिफरेंट कंट्रीज़, हम एक्सपोज पे जाते हैं। Saudi is very open to having Pakistani companies working there. We have very good relations with China. We have over 50% of our exports are to US. So we have access to these big markets. और आज जब आप लोगों के बिजनेसेस और ये स्टार्टअप्स इस लेवल पे डेवलप हो गए हैं तो हम चाहेंगे कि हम आपको लेके जाएं ताकि आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर हो, एंड वी वांट टू इंश्योर दैट
organizations like yourself can actually make a global footprint. The issue at hand, which is climate change in itself, is absolutely critical. उसके अंदर हमारी हर तरह की, I would say this is now an existential problem. With less than 1% of carbon footprint, global carbon footprint, Pakistan still remains one of the most volatile countries in the world when it comes to climate change. हमने 2010 के सैलाब देखे, हमने 2022 के सैलाब देखे, और 2022 में क्योंकि हम पर्टिकुलरली खुद इन्वॉल्व थे, आई वॉज द स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन यूथ अफेयर्स, तो वहाँ पे अबाउट 1/3 ऑफ द कंट्री वेंट अंडर वाटर. नाउ दिस इज़ अ मल्टी फैसेटेड प्रॉब्लम. दिस इज़ नॉट जस्ट ये कोई सिंगल वर्टिकल प्रॉब्लम नहीं है. जैसे टेक्नोलॉजी इज़ क्रॉस कटिंग, वैसे ही क्लाइमेट चेंज का जो इशू है, जब एक डिज़ास्टर आता है, दैट्स अ हाउसिंग कैलामिटी, that's an agricultural calamity, that's a food security situation, that's a gender situation, that's a labor situation. एक पे रिकन्स्ट्रक्शन की जो एफर्ट है, उसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, वो एक सेपरेट प्रॉब्लम है जो हम मैक्रो लेवल के ऊपर फेस करते हैं. सो क्लाइमेट चेंज is no longer a vertical that we're trying to solve for. Climate change is actually a cross-cutting situation that we have to answer to. और उसके लिए once God forbid a disaster comes, हमारा सबसे पहले तो रोल ये होता है to ensure कि first response is to ensure connectivity. इंटरनेट कनेक्टिविटी है, मोबाइल कनेक्टिविटी है. कैन वी कनेक्ट टू पीपल हु आर ऑन द अदर साइड ऑफ द डिज़ास्टर? कैन दे, क्या वो हमें हुकूमत के को अप्रोच कर सक रहे हैं? क्या कोई रिपोर्टिंग कर सक रहे हैं? नहीं कर सक रहे. तो ये हमारा सबसे पहला रिस्पांस होता है कि हमारी डिज़ास्टर रेजिलियंस ऑफ आवर कम्युनिकेशन सिस्टम्स कैसी है. उसके लिए पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इज़ डूइंग वेरी वेल, बट हम आइडियली ये चाहते हैं कि हमारी जो फाइबराइजेशन है वो बेहतर हो. पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन इज़ राइट नाउ ऑन वायरलेस मोबाइल ब्रॉडबैंड. तो वी हैव अ नेशनल फाइबराइजेशन पॉलिसी दैट विल फर्दर इन्हांस आवर कम्युनिकेशन रेजिलियंस, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज, क्योंकि उससे ये होता है कि वंस यू हैव दैट रेजिलियंस प्रेजेंस, वी first response we're able to stay in touch with the affected communities. Then follows all other responses कि कहाँ पे किस किस्म की ज़रूरत है, कहाँ पे मेडिकल एड की ज़रूरत है, कहाँ पे evacuation की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें उससे फॉलो थ्रू करती हैं. And we've seen in the modern day and age the positive use of social media, जहाँ पे आज आपको for example Meta lets you mark if you're safe or not safe in a particular disaster. We're working very closely with Google कि उनकी जो emergency location services हैं वो पाकिस्तान में enable हों कि as soon as God forbid a climate calamity hits, वो automatically जो है they should be able to through these big tech companies and their technologies and softwares they should be able to raise alarms. So we're looking to enable that into Pakistan. उसका pilot जो है वो हो चुका है. इसी तरह से जितनी भी ये big tech companies हैं they do continuously work on that. हमारी उनसे continuous liaison चल रहा है, and we would be more than happy to connect our local entrepreneurs with these companies ताकि ये जो B2B connections हैं वो strongly establish हों. We would like to explore the opportunity कि हम किस तरह से अपने entrepreneurs के लिए how can we open these doors for them. इस वक्त पाकिस्तान की तकरीबन 70% पॉपुलेशन जो है वो 35 साल से कम उम्र की है. टेक्नोलॉजी, इंटरनेट कनेक्टिविटी इज़ नो लॉन्गर अ लग्जरी, it is and has become a necessity, and more so when we talk about issues like climate resilience and connectivity in terms of disaster and for disaster management. So ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि इंटरलिंक करती हैं. एक तरफ I always say कि टेक्नोलॉजी जो है वो again just like climate change is no longer a vertical, with a paradigm shift towards technology, चाहे वो सिक्योरिटी है, चाहे वो आपकी एजुकेशन है, हेल्थ है, फॉर दिस पर्पस क्लाइमेट है, एग्रीकल्चर है. आप किसी भी फील्ड को हाथ लगाएं तो देयर इज़ टेक्नोलॉजी ओवर देयर. हाउ डू वी ऑप्टिमाइज द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी? हम उसका बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? वन, वी नीड टू क्रिएट अ पाकिस्तान स्टैक.
critical है, existential issue है. We have to be, our governance has to be interoperable, our economy has to be digitized, and our society has to be digitized. There is no other way around it. Once that is in place, we have ample data for our young entrepreneurs and innovators to come up with the solutions, informed solutions, data-backed solutions to provide us with technologies like we have right now. तो ये सारी चीज़ें are interconnected, they're layered, but obviously we don't wait for one or the other. But overall, I would say that this has to be a collaborative effort. We will all have to come together. Climate change जो है वो एक transnational issue है. International collaboration जिसके अंदर critical हैं. Therefore, we talk to big technology companies कि how do they come in? How do we ensure, eventually I think we will have to get into more aggressively into climate diplomacy. हम पिछले साल COP के ऊपर हमारे कोई around 10 startups around climate technology went to the COP, made good partnerships. उसके ऊपर हमने circular economy पे बात हुई, disaster resilience पे बात हुई, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात हुई. So I think that there is a very, very close connection between the climate situation that we're facing right now and technology, and they will have to go hand in hand. चाहे आपको अर्ली वार्निंग्स चाहिए, एंटिसिपेटरी डेटा चाहिए, GIS मैपिंग चाहिए, स्पेशल डेटा चाहिए, आपको एग्रीकल्चर का डेटा चाहिए, आपको पोस्ट डिज़ास्टर कम्युनिकेशन चाहिए. ईच एंड एवरी लेयर एट एवरी स्टेप you will come into contact with technology. तो ये सारे टच पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करते हुए, मैप करते हुए, रियलाइज़ करते हुए, that is the way forward that we have to move in. That's the roadmap that we have to take right now. We're in very close collaboration with our very competent climate minister right now, Dr. Musaddiq Malik. उनसे हमारा राब्ता भी रहता है और कोशिश हमारी यही है कि हम मिल के एक कंप्लीट जो क्रॉस सेक्शन है, जो इंटरमीडिएट टच पॉइंट्स हैं बिटवीन क्लाइमेट एंड टेक्नोलॉजी, हाउ इज़ इट दैट वी कैन क्रिएट ए मोर रेजिलिएंट फ्यूचर फॉर पाकिस्तान, बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट बोथ are existentially important for our country, for our development, for our socio-economic development, whether it's food security or any other security. It is absolutely critical that we work together in this dimension. I would also like to invite all the private sectors who's present here, are the friends of industry. Media has a big role to play. It's not just technology, it's also the information broadcasting that has to play a key role, whether it's awareness, whether it's creating cognizance amongst the public around how severe this issue is. What are the means that everybody together we need to, the action that we collectively need to take as a nation to actually prevent the very, very real and incoming disaster of climate change that is right at our doorstep right now. So, बस इतने ही मैं कहना चाहती थी और आखिर में मैं एक दफ़ा सिर्फ यही रिएटरेट करूँगी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की एक एब्सोल्यूट कमिटमेंट है और उनकी एक फर्म बिलीफ है. वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिज़ा फातिमा तकरीब से खिताब कर रही थी.